लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इस तरह की इक्वेशन होगी, देखिए यहां पर आप dy बाई डी एक्स लिख पाओगे और यहां पर p ऑफ y लिख पाओगे और यहां पर q लिख पाओगे। ऐसे अगर यहां पर y है तो यहां y साथ में p और इस साइड केवल q। वेयर ये p और q को डिफाइन करना पड़ेगा। वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x ओनली। y का टर्म नहीं होना चाहिए इस पे, ठीक है ना। एक फॉर्म तो ये रहती है आपकी, एक फॉर्म आपकी ये रहती है। अगर यहाँ dx बाई dy हो तो यहाँ px होना चाहिए, मतलब x वाला ऊपर x है तो यहाँ px होना चाहिए और यहाँ पर q होना चाहिए। तो इस केस में आपका क्या होगा, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y ओनली। तो ये दो तरह से रिप्रेजेंट होता है। जरूरी है कि हर क्वेश्चन दोनों तरह से रिप्रेजेंट होगा, या तो ऊपर वाले तरीके से रिप्रेजेंट होगा या तो नीचे वाले तरीके से रिप्रेजेंट होगा, अगर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका भी बहुत सिंपल है, जो स्टेप्स हैं इसमें। वंस आइडेंटिफाइड, जैसे आपने आइडेंटिफाई करा, नाउ हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, बस आपको दो स्टेप्स लिखने हैं बस, ठीक है ना। पहला स्टेप में आपने क्या करना है, आपने ये वाला फॉर्म ले लेता हूं मैं, इस वाले फॉर्म को ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस आपने इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा। पहले स्टेप में आपने क्या किया, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक आपको वर्ड सुनने को मिलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF में से IF से नोट करूंगा, ठीक है ना। बार बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना लिख के मैं IF से नोट करूंगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है, ये E लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ ये जो P है P dx, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया IF। इसको सॉल्व करके निकाल लिया आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और सेकंड स्टेप पे आपने क्या लिखा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y लेफ्ट हैंड साइड पे, और इस साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q, राइट वाले को डिफरेंशिएट करना है, सॉरी क्या, इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, राइट वाले को कुछ भी नहीं करना है। ये आपका आंसर आ गया। ये देखिए, अगर मान लो dx बाई डी हो और यहाँ पर px हो और यहाँ पर q हो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे IF। क्या होता है IF, E इंटीग्रेशन ऑफ P, लेकिन इस बार यहाँ पर dy होगा। हाँ, पिछले बार x था, यहाँ पर dy, क्यों होगा y, क्योंकि P इज अ फंक्शन ऑफ y, इस बार P y का फंक्शन होगा। सेकेंड वाले स्टेप में आपने क्या करना है, देखिए ये वाला स्टेप देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जो निकाले हो ना उसको ऐसे रखो, यहाँ y था तो यहाँ x से मल्टीप्लाई कर दो, और इस बार जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सेम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को q से मल्टीप्लाई कर दो और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। सॉल्व करके आपका आंसर आता है। अब एग्जांपल लेके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको एग्जांपल लेके दिखा देता हूं मैं एग्जांपल में सिंपल सा एग्जांपल लूंगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जेई में। सॉल्व, ये है, ऐसा कुछ दिया हुआ था, इस फॉर्म में दिया हुआ है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 1। अब देखिए होमोजीनियस तो है नहीं, वेरिएबल सेपरेबल होगा नहीं क्योंकि इसके फैक्टर्स अलग अलग नहीं हो रहे हैं 1 के साथ। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं, dy बाई डी एक्स प्लस 2xy
ये एक्स स्क्वायर माइनस वन इधर आ जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इधर आ जाएगा। अब देखो कैसा बना, डी वाई बाई डी एक्स अलग कर लेना है, कुछ भी नहीं रहेगा साथ में, प्लस इस वाले में से आप y को अलग कर पा रहे हो, आप y को अलग कर पा रहे हो, इसका मतलब ये p मिल गया देखो आपको पी वाई। और यहां पर क्या आपका y का टर्म है, नहीं है, तो ये आपका q हो गया। तो यहां से आपको p मिल गया, p हो गया ये y का जो कोफिशिएंट होगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये जो q है आपका ये रहा राइट हैंड साइड में जो अकेला फंक्शन बचा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस। अब आपको पहला स्टेप करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स के रेस्पेक्ट में, और ये बनेगा ई एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी लोगे तो 2x डी एक्स चला जाएगा, तो 1 अपॉन टी लॉग टी, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहां प्लस ही नहीं लेते, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है ना, आपको ये वाली मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई, ई की पावर लॉग ऑफ ई एक्स, ये आपका एक्स होता है। ठीक है ना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सेकेंड स्टेप पे क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आया है उसको y से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसको q से मल्टीप्लाई कर दो, और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेट करना, लेफ्ट हैंड पे नहीं। तो ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई, और इधर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये सीधे dx बन गया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये आपका काम खत्म बन गया। ठीक है ना, लीनियर वाला करने में सबसे आसान रहता है, पर पहला स्टेप इसका टफ होता है, उस फॉर्म में लाना पड़ता है इसको, पी और क्यू वाले फॉर्म में। जैसे ये है देखो, सॉल्व, ये कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ दे रखा है इसने ऐसे, कॉस स्क्वायर एक्स, साथ में डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है, फिर यहाँ y ले रखा है, और इस साइड 10x ले रखा है, ये क्वेश्चन जो है। ठीक है ना, अब जब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, पहले तो मुझे इसको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स, यहां से कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, तो y डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये ऐसे कुछ बना। यहां से इसको उस फॉर्म में ले आता हूं, पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये कॉस स्क्वायर एक्स बन गया सेक स्क्वायर एक्स, ये अलग कर दिया तो y यहाँ होना, यहाँ y का टर्म होना चाहिए, और ये 10x और कॉस ऊपर चला गया तो सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ तक तो ये पहुंचा बन गया। तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर एक्स, और q की वैल्यू है 10x और सेक स्क्वायर एक्स, 10x डॉट सेक स्क्वायर, ये p और q आ गया। पहले स्टेप में आपने किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यानी कि ई इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये तो सीधे बन गया ई 10x। यहां आपने प्लस ही नहीं लेना है, इस इंटीग्रेशन के लिए कोई कांस्टेंट नहीं लेना है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है सिर्फ। बी आपको फिर क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y dy, y था ना तो y ऊपर रहेगा, y इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, ये फॉर्मूला है आपका। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया ई 10x डॉट y
इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई 10x डॉट 10x डॉट sec स्क्वायर एक्स dx। बस आपका काम रह गया है केवल राइट हैंड साइड को इस इंटीग्रल को सॉल्व करना रह गया आपका काम। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए अगर मैं 10x को t ले लेता हूं तो ये sec स्क्वायर एक्स dx आपका dt बन जाता है और ये आपका इंटीग्रल बन जाता है ई टी और ये t और ये आपका dt। इसे सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट टूल लग जाएगा, है ना। फर्स्ट फंक्शन t फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन t। तो ये आ गया आपका t ई टी माइनस ई टी यानी कि 10x ई 10x माइनस फिर से ई 10x और ये कांस्टेंट प्लस c इस तरफ ई 10x y। बस यहां से y की वैल्यू लिख सकते हैं 10x माइनस 1 प्लस c, ये ई 10x नीचे आ जाएगा e माइनस 10x। ये आपका आंसर यहां भी छोड़ सकते थे आप, तो सिंप्लीफाई करके मैंने यहां ले आया, आप चाहो तो ऊपर भी छोड़ सकते थे यहां पर। ये देखो बिल्कुल आपके स्टेप्स मार्क्ड हैं बिल्कुल। ठीक है ना, स्टेप्स आपको मार्क्ड हैं पूरे, पर आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं इस वाले में। जैसे ये वाला देखो, सॉल्व y स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई वाई माइनस एक्स dy बाई dx, ऐसे कुछ है ये वाला। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई अपॉन y और ये dy बाई dx, ऐसा कुछ बनने जा रहा है। अच्छा यहां पर अगर आप गौर से देखो, अगर आप dy dx रखते हो तो न्यूमरेटर में एक टर्म, जैसे मान लो सपोज करो आपने ऐसा रख दिया, इस बार dy बाई dx से नहीं बन रहा है। अगर आपने dy बाई dx रख दिया तो ये पता क्या बन रहा है, ऐसा बन रहा है y क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा बन रहा है। देखो अब इसके दो टुकड़े कैसे हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे दो टुकड़े, y क्यूब है ऊपर, तो इसलिए इसको उल्टा करना पड़ेगा। यहां पर आपको dx बाई dy लेना पड़ेगा इस बार, ताकि आपका टर्म ये बन जाए 1 माइनस एक्स वाई बाई वाई क्यूब। आपके दो टर्म बन जाएंगे देखो यहां पे, तो ये 1 बाई वाई क्यूब माइनस एक्स ऊपर और नीचे y का स्क्वायर। देखो ये, अब क्योंकि यहां x है तो इसलिए x वाले को लेफ्ट में जाना पड़ेगा, तो dx अपॉन dy प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर के साथ x, और यहां जो बचा है वो केवल y का फंक्शन बचा है y क्यूब। ये देखो यहां पर आपका जो p है ये 1 बाई वाई स्क्वायर हो गया और आपका जो q है वो 1 बाई वाई क्यूब हो गया। देखो बस आपने पहला स्टेप, आपको इतना करने के बाद आपको पहला स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो गया e इंटीग्रेशन ऑफ ये p 1 अपॉन वाई स्क्वायर, क्योंकि y का फंक्शन है इसलिए y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल होगा। तो ये बन जाएगा आपका e माइनस 1 बाई वाई, 1 अपॉन y का स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई, ये बन जाएगा। सेकेंड स्टेप पे क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, यहां पर x रहेगा और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। ये फॉर्मूला है।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाल ही रखा है, ई माइनस 1/y एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई माइनस 1/y और यहां पर है q 1/y³ और ये dy के रिस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, सही है ना। तो कैसे है ये आपका 1/y, तो ये तो पिछला टाइप का ही बन गया। 1/y को अगर आपने t ले लिया, एक काम करो माइनस के साथ ही ले लो, माइनस 1/y को अगर आपने t ले लिया तो डिफ्रेंशिएशन में हो जाएगा 1/y² dy इक्वल टू dt। तो ये हो गया आपका et और आपका 1/y² dy के साथ बनके dt चला गया और एक 1/y बचा, ये 1/y इसकी वैल्यू t डाल देंगे और माइनस साइन बाहर, ये पिछला वाला देखो कुछ बन जाए माइनस ऑफ, इसका सॉल्यूशन क्या था, t et माइनस et ऐसा बना था ये, प्लस बस आप t की वैल्यू पुट कर दो, e माइनस 1/y एक्स इक्वल टू माइनस t की वैल्यू माइनस 1/y e माइनस 1/y प्लस et माइनस 1/y प्लस, ये देखो ये कट जाएगा यहाँ से, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 1/y प्लस 1 प्लस c e की पावर, नीचे जाएगा तो ऊपर आके 1/y, ये देखिए लगभग पिछला ही क्वेश्चन जैसा बन गया। यहाँ से थोड़ा सा इंटीग्रेशन लग जाता है इस एरिया में, यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन जनरली प्रोडक्ट टूल लगता है या जो भी इंटीग्रेशन लगे, इंटीग्रेशन लगेगा यहाँ पर, मेरे ख्याल से आसान है ये भी। एक ये देता हूँ आपको, सॉल्व dy/dx प्लस 2y tan x इक्वल टू sin x, where y के अंदर π/3 इक्वल टू 0, इस टाइप का इनिशियल वैल्यू टाइप की प्रॉब्लम, ठीक है ना। देखो ऑलरेडी यहाँ पर तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, लीनियर वाले फॉर्म में dy/dx प्लस 2 tan x, अगर इसको p बना के छोड़ दें तो y बच जाता है मेरा, और राइट हैंड साइड के लिए मेरे पास q ऑलरेडी है, तो p आपका हो गया 2 tan x और q आपका हो गया sin x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, ये हो गया e, इसके ऊपर में जो p होता है 2 tan x, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें, ठीक है ना, 2 tan x, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा e 2 sin x अपॉन cos x ln sec x, cos लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, ln sec x कोई बात नहीं, 2 ln sec, इसको देखो यहाँ सिंप्लीफाई हो सकता है, e ln, ये देखो लॉग के बाहर है 2 तो पावर बन जाएगा, और e और ln एक साथ आ गए तो आपका आंसर sec स्क्वायर है, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। बी वाले में तो सीधे ही फॉर्मूला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, लेकिन राइट हैंड साइड पर इंटीग्रल, लेफ्ट हैंड पे कुछ नहीं, तो सेक स्क्वायर एक्स डॉट वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर और क्यू है साइन एक्स, तो ये साइन एक्स, ये लो इसी को इंटीग्रेट करना है आपने राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड तो आ चुका है, सेक स्क्वायर एक्स है, अच्छा साइन एक्स, एक कॉस को नीचे लाओ, एक साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स हुआ, एक कॉस नीचे बच जाएगा तो वो सेक एक्स हो जाएगा, ये तो देखो सिंपल फॉर्मूला बन गया, सेक एक्स टेन एक्स, ये तो सेक एक्स हो गया सीधे प्लस सी,
और इधर सेक स्क्वायर एक्स, वाई को यहाँ लिख दो। ये आपका यहीं पर भी छोड़ सकते हो आप इसको, नहीं अभी तो ये इनिशियल वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, ठीक है ना, इनिशियल वैल्यू। अब इसका मतलब देखो क्या होता है, वाई पाई बाई 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। इसका मतलब है ये वाई के अंदर जो ब्रैकेट में है ना वो एक्स की वैल्यू है, तो एक्स इक्वल टू पाई बाई 3, और ये जो बाहर है ना ये वाई की वैल्यू है, तो वाई इक्वल टू 0। ये इनिशियल वैल्यू होगी आपकी। एक्स की जगह पाई बाई 3 पुट कर दो, वाई की जगह 0, तो ये 0 हो गया। और सेक पाई बाई 3 सेक 60 डिग्रीज 2 हो जाएगा, 2 प्लस सी। तो यहां से आपको सी की वैल्यू मिल गई -2। बस आप ना, आप इस बार ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया है ना। एक होता है जनरल सॉल्यूशन जिसमें सी पे छोड़ देते हैं, ये हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसमें आपको सी की वैल्यू निकाल के आपने डाल दी, तो यहां पर छोड़ा था। तो y sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec x, और c की वैल्यू यहां पुट कर दो -2। डन, ये आपका आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये है सॉल्व cos स्क्वायर एक्स dy बाई dx माइनस y tan 2x इक्वल टू cos 4x, cos की पावर 4x, where mod of x is less than pi by 4 and y के अंदर pi by 6 is equal to 3√3/8। ऐसा दिया है। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है चीज को, ऐसा कुछ है नहीं। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे dy बाई डी एक्स ऐसे लिखोगे, तो ये tan 2x को आपने यहां लिखा, cos स्क्वायर एक्स को नीचे लिया है। इसको अगर आपने p बना लिया है तो y यहां बाहर मिल गया आपको y, और इधर cos 4, ये cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये देखिए, तो p भी मिल गया आपको। p आपके पास है, माइनस के साथ लेना पड़ेगा tan 2x sec स्क्वायर एक्स, ये आपका p होगा। यहाँ प्लस कर लेते हैं, यहाँ माइनस लगा देते हैं, और q आपका हो गया cos स्क्वायर एक्स। अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये ऐसा कुछ है, e इंटीग्रेशन ऑफ -tan 2x और ये sec स्क्वायर एक्स। ये देखिए, यानी कि आपको ना ये वाला जो इंटीग्रल है थोड़ा सा राइट में ले जाना पड़ेगा, थोड़ा सा। इस बार नॉर्मल इंटीग्रेशन तो नहीं है, तो tan 2x को लिख सकते हैं हम लोग 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। अब तो आसानी बन गया, ये sec स्क्वायर एक्स आसान है, उतना टफ भी नहीं था जितना लग रहा था। अब हम डायरेक्ट 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स को t ले लेते हैं, डायरेक्ट 1, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए भी इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है अच्छा खासा। अभी तक जो थे इंटीग्रेशन वो नॉर्मल हो रहे थे, इस बार थोड़ा अच्छा खासा इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए। लेकिन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स को अगर हम t ले लें, इसे सॉल्व करें, तो -2 tan x और tan x का sec स्क्वायर एक्स और x का dx इक्वल टू dt। तो पूरा का पूरा dt बन गया 1/t। बहुत आसान हो गया, ये 1/t dt बन गया, जो कि होगा log t ln t। तो यानी कि e ln t की जगह पर हमने ये लिया था 1 माइनस tan स्क्वायर
एक्स, और ये सीधे ई और ln साथ में आ गए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये जाके बना आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बस सेकेंड स्टेप पे चले जाओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 माइनस 10 इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये लीजिए, इसको इंटीग्रेट करना बाकी रह गया आप खाली। अरे ये तो सीधे बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, ये तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन, ये तो cos 2x बन गया सीधे का सीधे, है ना। cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 cos स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स से करोगे मल्टीप्लाई तो ये साइन स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x होता है। ट्रिग्नोमेट्री में सिंप्लीफिकेशन मिल गया मुझे, तो ये cos 2x का हो गया sin 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, और इधर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स वाई। जितना अगर चाहो तो सिंप्लीफाई करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं अभी तो मेरे ख्याल से इसमें इनिशियल वैल्यू भी दे रखी है ना, कुछ इनिशियल वैल्यू भी दे रखी है, उसको भी सी को निकालना पड़ेगा, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे आपको। क्या दिया हुआ था, एक्स की वैल्यू जब π/6 होगी तो y की वैल्यू होगी 3√3/8, तो x की वैल्यू π/6 यानी कि 1 माइनस π/6 1/3, तो ये 1/3 हो गया, और y की वैल्यू 3√3/8 इक्वल टू साइन 60 डिग्रीज हो जाएगा, यहाँ पर साइन 60 डिग्रीज हो गया √3/2, ये रहा 2 और ये रहा c, तो यहाँ से c की वैल्यू निकल आएगी 3 माइनस 1 2/3, √3 कटा, नीचे 2 2 4, ये भी कट गया, तो c की वैल्यू तो 0 आ रही क्या, ऐसे लग रहा है। 3 माइनस 1 2/3, यस सर 0 ही आ रही। 2/3, 3 से 3 कटा और बच गया 4, तो 0 आ रही है, 0 आ रहा है। बस। तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो ये बन गया, y इक्वल टू साइन 2x अपॉन ट्वाइस ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, समझे ना। जनरल सॉल्यूशन हो गया एक, जनरल सॉल्यूशन तो वो हो गया जिसमें हम सी को छोड़ देते हैं, मतलब वो फैमिली बनाएगा, वो एक फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, और उस फैमिली में से इस कंडीशन के द्वारा एक पर्टिकुलर सी निकाल के इक्वेशन फाइंड करना, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। सही है ना। अभी जब मैं इसमें से जेई वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें ये जो एक्स और वाई भी ना डायरेक्ट इनडायरेक्टली दिया रहते हैं, एक्स और वाई। अच्छा, अब यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व dy by dx माइनस y tan x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स। ये देखो, ये देखो, डेफिनेटली होमोजेनियस तो है नहीं, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है वाई पे, यहाँ स्क्वायर नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल होगा नहीं, क्योंकि इसमें से अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो y का टर्म और x का टर्म अलग अलग फैक्टराइज नहीं हो रहा है ना, y एक कॉमन आ रहा है लेकिन अंदर y फंस रहा है, तो इसका मतलब वेरिएबल सेपरेबल भी है नहीं, रह गया केवल लीनियर डेरिवेटिव।
लीनियर भी ये है नहीं, क्योंकि इस वाले में देखो y है, यहाँ इस वाले में ये y का टर्म है, यहाँ केवल x का टर्म चाहिए होता है, ठीक है ना। अब इसको रिड्यूस करेंगे हम लोग, dy बाई dx ठीक है, प्लस -10x भी ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, प्रॉब्लम यहां आ गई, ये -y² यहां नहीं होना चाहिए था, तो कैसे हटेगा, पहले हटा देते हैं, डिवाइड बाई -y², प्रॉब्लम सॉल्व, इस साइड sec x बच गया, इस साइड -1/y² dy बाई dx बच गया, इधर -1/y 10x बच गया। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करी तो दूसरी प्रॉब्लम आ गई, अब इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, 1/y को t ले लेंगे, ये 1/y को हमने t ले लिया, तो डिफरेंशिएट करोगे तो -1/y² dy बाई dx आपका बन गया dt बाई dx। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन था -1/y² dy बाई dx, ये बन गया dt बाई dx, और ये -1/y बन गया t, और इस साइड आपका sec x। अब देखिए ये आपका लीनियर डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो गया, देखो, लेकिन ये t के प्लस हो जाएगा, कौन सा, फिर डिवाइड प्लस करने से माइनस में प्लस आ जाएगा, माइनस से डिवाइड किया मैंने, सही है, -y² से डिवाइड किया तो ये प्लस हो जाएगा, सही कह रहे हो, तो यहाँ पर प्लस होगा, सही है, ये बस, बाकी सेम सेम, ठीक है ना। पहला स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये रहा आपका p e इंटीग्रेशन ऑफ 10x, x का फंक्शन है इसलिए dx, तो ये बन के क्या बना था, e ln sec x, e और ln साथ में आ गया तो sec x आ जाएगा, ये यहां पर कोई कांस्टेंट नहीं लेते हैं। दूसरे वाले में b वाले में देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y नहीं होगा, y की जगह क्या है, यहाँ इस वाले में y की जगह t है तो यहाँ t होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू t इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q, इंटीग्रल dx के रिस्पेक्ट में, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका निकला था sec x, आपका यहाँ t, इधर इंटीग्रेशन sec x, और यहाँ पर शायद sec x था, q तो sec² x dx इंटीग्रेट, तो ये sec x, इधर t, इधर 10x प्लस c, और फाइनली आप t की वैल्यू पुट कर दो भाई, t को t क्या था 1/y, तो यहां पर हो गया sec x अपॉन y इक्वल टू 10x प्लस, ये हो गया, तो हम लोगों ने ये रिड्यूस करके बनाया है, ठीक है ना। ये जो मैंने रिड्यूस करने के लिए जो प्रोसेस लिया है ना, ये जो मैंने प्रोसेस लगाया है इसमें रिड्यूस करने के लिए, इसी को हम लोग नाम देते हैं बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है ना। तो उस बर्नौलीज थ्योरम के नाम से मैं 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं अगली क्लास में,